अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम आज का ये जो सेशन है हमारा, ये आंसर की के ताल्लुक़ से कि गुज़िश्ता जो अभी एग्ज़ाम हुआ है हमारा सीटेट का जुलाई 2024 7 तारीख को, उसका जो है तो ये फ़र्स्ट पेपर रहेगा। इससे पहले हम पेपर सेकंड की फ़र्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज पेपर सेकंड का जो है तो हम देख चुके हैं, और इस सेशन में हम देखेंगे पेपर फर्स्ट का फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू। तो पेपर फर्स्ट जो है तो आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ है, यानी कि आफ्टरनून शिफ्ट में जो है तो ये पेपर था। 2 बजे से 4:30 बजे तक के दरमियान का वक्फा था, मतलब टाइमिंग था ये पेपर का। और इसमें हम देखने वाले हैं 51 से 120 सवालात। ये एनालिसिस है, ये जो है तो ऑफिशियल आंसर के आने तक आपको वेट करना है। ये एक अंदाज़न आंसर की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साइंस के ताल्लुक़ से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए डायरेक्टली जो है तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मतलब 91 नंबर का सवाल है। तो ये पेपर फर्स्ट जो हुआ है सेकंड शिफ्ट में, पेपर फर्स्ट, उसका जो उर्दू मजमून है उसकी जो है तो ये आंसर की है। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए किस मियार का लिहाज रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, दूसरे मुल्क में सामान फ़रोख्त करने के लिए जो है तो खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का ख्याल रखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलसिलेवार अमल की वजह से किसकी आलमी बिरादरी क़ायम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सिलसिलेवार अमल की वजह से जो है तो साइंसदानों की आलमी बिरादरी क़ायम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ने पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, कहत साली को जो है तो इन्होंने रोका है। अब आपको जो ये टिक मार्क नज़र आ रहे हैं, ये जिन साहब का एग्ज़ाम मतलब पेपर था उन्होंने जो है तो ये टिक किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तकरीबन 15 में से 15 जो पैराग्राफ और नज़म के हैं वो सही है। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर सवाल है कि तरीक़े की जमा है। तो तरीक़े की जमा तरीक़ों है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जमहूरियत की हिस्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का सवाल है कि साइंस का अमल कैसा होता है। तो सिलसिलावार जो है तो साइंस का अमल होता है। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सनत व हरफत में बड़ी तरक्की हुई। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको जो है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ने किस के नए नए तरीक़े बताए हैं। तो फ्रेंड्स, साइंस ने जो है तो नक़्ल व हमल के नए नए तरीक़े बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूबसूरती का मुज़ाद है। तो फ्रेंड्स, खूबसूरती का जो मुज़ाद रहेगा यहाँ पर बदसूरती रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नज़्म के अकॉर्डिंग जो है तो यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए हुए शेर हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 105, मतलब 6 सवालात जो है तो नज़म पर मबनी दिए गए थे। जुगनू के ताल्लुक़ से ये नज़म थी। फर्स्ट इसमें जो है तो क्वेश्चन रहेगा नज़म का, यानी कि 100 नंबर का सवाल है कि सफ़र की जमा है। तो सफ़र की जमा सफ़ीरों होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार के नज़दीक जुगनू की रोशनी का शाना चमन में कैसी मालूमात हो रही है। तो फूलों की अंजुमन में जैसे शमा जल रही हो। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का सवाल है, सॉरी। तकमा कोई डैश डैश है महताब की खबा का, झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। तो गिरा का जो है तो यहाँ पर आएगा गिरा है। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का सवाल है कि शार ने परवाने को किस का तालिब बताया है। तो रोशनी का तालिब जो है तो परवाने को बताया। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का सवाल है कि शार ने जुगनू को शब की सल्तनत में कौन सा सफ़ीर बताया है। तो दिन का सफ़ीर जो है तो उन्होंने बताया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे शेर में शार ने जुगनू को क्या कहा है। तो कोई सितारा आसमान से उड़कर आ गया। ये जो है तो जुगनू को शार ने दूसरे शेर में कहा है।
ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट जो है तो 106 नंबर का सवाल है और यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। आप हिंदी बोलने वाले उस्ताद है, लेकिन आपको पोस्टिंग तैनाती पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में, आपकी पोस्टिंग जो है तो पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में हो जाती है। चूँकि आप इस खित्ते की मकामी ज़बान नहीं जानते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर रहेगा सही जवाब, कि बच्चों की ज़बान को एक माखज़ के तौर पर लूँगा और तदरीस शुरू करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का सवाल है कि एक बच्चा ख़ुद से हत्ता के मौजू पर इज्तिमाई गौर ख़ौस के बाद भी एक इक़्तिबास भी नहीं लिखता है, ताहम बड़ों और दोस्तों हमजोलियों की रहनुमाई में वो इस तरह के इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है। इस तरह की रहनुमाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की रहनुमाई को ताउन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान का इक्तिसाब उस वक्त होता है जब बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर का सवाल है कि दरसी किताब के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दरसी किताब के बारे में जो है तो ये दरसियात में बयान करदा मकासद के हुसूल में मुआविन होता है। ये वाला जो बयान रहेगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का सवाल है कि 5वीं जमात के उस्ताद की हैसियत से आपने तलबा से मतन को बगौर पढ़ने के लिए कहा, फिर सयाक़ के हवाले से सवालात के जवाबात पूछे। इस तरह आप तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा कि बगौर मुताल्लिक़ की जो है तो यहाँ पर हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि बगैर मतन को बगौर पढ़ने के लिए कहा है, तो तलबा यहाँ पर बगौर मुताल्ला करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मतन से मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए मतन को बगौर पढ़ने की महारत डैश डैश तफ़हीम मतन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो है तो रहेगा मकामी, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का सवाल है कि क़वाइद की तदरीस का इस्तिखराजी तरीक़ा वकालत करता है कि हमें पहले डैश डैश चाहिए। मतलब क़वाइद का इस्तिखराजी जो तरीक़ा होता है फ्रेंड्स, उसमें पहले जो है तो उसूल पेश किए जाते हैं इस्तिखराजी तरीक़े में, और इस्तिखराजी तरीक़े में पहले मिसालें दी जाती है, बाद में उसूलों की तरफ आया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक़ाइक़ से परे तख़मीने और क़यास का एक तरीक़ा है। तो ये जो सवाल है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इस्तिंबात जो है तो इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम में मादरी ज़बान को अलग करना डैश डैश तरीक़े के खुसूसियत डैश डैश तरीक़े खुसूसियत है। तो फ्रेंड्स रास्त तरीक़े की जो है तो ये खुसूसियत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को सराहते हैं, गरचा बाज़ अल्फाज का तलफ़ुज़ उसने गलत किया है, आप अपनी क्लास में डैश डैश तरीक़े को अपना रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कुल ज़बान का रहेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर का सवाल है कि ज़बान के उस्ताद को आमोज़गारों की आज़ादाना तौर पर लिखने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादाना तौर पर लिखने का बुनियादी फ़ायदा ये है कि रवानी और तख्लीक अंदाज़े लिखने में तलबा की हौसला अफजाई करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर का सवाल है कि डैश डैश आमोजिश की एक किस्म है जब बच्चे को अपनी आला जहनी सलाहियतों जैसे जहानत और मुताल्लिक व इस्तिदलाल को बरोएकार लाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
तसव्वुर की आमोजिश रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन से मश्क तलबा की बोली जाने वाली ज़बान की तरक्की में उस्ताद की मदद करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रोल प्ले जो दिया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, रोल प्ले में शिरकत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं कि ज़बान मनमान होती है तो हमारा मकसद क्या होता है? तो हमारा यहाँ पर मकसद होता है कि किसी ज़बान के अल्फाज और उसके मायने के दरमियान मौरूसी रिश्ता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच का क्या मकसद होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर तशख़ीसी जांच के मुतालिक जो तो बात हुई है। ये जो लास्ट हमारा इस सेशन का जो तो लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आमोज़गारों के तफ़हीमी खला को जानना और मुआविनती इक़दाम करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये तकरीबन क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये जो है तो हमने अंदाज़ा लगाया है, इसमें से जो पैराग्राफ और नज़्म के जवाब आते ये 100% सही है। और बकिया जो पेडागोजी के सवाल आते फ्रेंड्स, ये भी हत्तल इम्कान जो तो हमने कोशिश की है। हमें वेट करना है ऑप्शनल आंसर के आने तक, और जब भी ऑप्शनल आंसर की आ जाएंगी इंशाल्लाह हम दोबारा से चेक करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और उसी के साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो है तो हम देखने वाले हैं पेपर फर्स्ट का सेकंड लैंग्वेज। और इससे पहले जो हमने 2 वीडियो में बताया आपको पेपर सेकंड की लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये आपको दे दिया गया है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। आप जो है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ कि आप भी टीटी की स्टडी स्टार्ट कीजिए, ताकि जल्दी हमें टीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। और उसमें नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा हमारे पास, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है तो इम्तिहान कंडक्ट करवाएंगे। तो इसी के साथ साथ आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड